जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं विकास भट्ट आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, ये एमसीक्यूज जो हैं बेटा आपके 2 सेट्स में रहेंगे। अभी 25 है, उसके बाद फिर से 25 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनडीए में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी रिवर है जिसको बंगाल का सॉरो कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है द गंडक, द सोन, द कोसी, द दामोदर। ठीक है, तो एक चीज तो पहले आप ये भी समझ लीजिए, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी, ये तो क्या है कि बंगाल में बहती भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। दामोदर नदी है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? बंगाल का शोक कहते हैं, सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर है जिसका लार्जेस्ट रिवर बेसिन है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है क्या है आपका? इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा एंड कृष्णा। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका द गंगा। क्या हो जाएगा? द गंगा। जो गंगा नदी है उसका रिवर बेसिन क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंजनाद। इनमें से कौन सी नदी है जो पंजनाद में इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं जो इंक्लूडेड हैं? ठीक है, तो रावी, हाँ बिल्कुल इंक्लूडेड है। चेनाब, चेनाब भी क्या है? इंक्लूडेड है बेटा। चेनाब नदी भी क्या है? इंक्लूडेड है। किसमें? पंजनाद में। ठीक है, चेनाब भी इंक्लूडेड है, झेलम इंक्लूडेड है, इंडस इंक्लूडेड नहीं है। इंडस नदी जो है वो बेटा आपकी पंजनाद में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके अलावा जो नदियां इंक्लूडेड हैं, ठीक है, रावी हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, इसके अलावा कौन सी होगी? ब्यास हो गई। कौन सी हो गई नदी? ब्यास हो गई। इसके अलावा सतलज होगी, सतलज। तो ये 5 नदियां हैं जो पंजनाद में क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, 3 इधर हैं और 2 इधर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारी की सारी जो है इंडस नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी। ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होके बहती है? ठीक है, सोन, नर्मदा, यमुना एंड लूनी। तो इसमें से जो नर्मदा नदी है बेटा वो रिफ्ट वैली से होके बहती है। कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, और इसके अलावा एक नदी और है, इसको ताप्ती, कभी कभी ऑप्शन में और आता है, तो ताप्ती नदी भी क्या है? रिफ्ट वैली से होके बहती है। क्लियर? तो अगर मान लिया नर्मदा ऑप्शन में नहीं है तो आप ताप्ती लगा के रहोगे, लेकिन अगर नर्मदा है तो नर्मदा ही मारोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ओरिजिनेट होती बेटा कहाँ से होती है? अमरकंटक प्लेटू से। कहाँ से होती है? अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा नदी जो है वो आपकी ओरिजिनेट होती है। क्लियर है? और ब्याब और जो क्या है अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी रिवर जो है दो एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, तो वो जो जहाँ जिस प्लेस पे आके मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा देवप्रयाग। देवप्रयाग पे दोनों नदियां आके मिलती हैं। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी नदी आके मिलती हैं। ठीक है, इधर से अलकनंदा नदी आ रही होती है ऐसे, इधर से अलकनंदा नदी आ रही है और उधर से भागीरथी नदी आ रही होती और इस पॉइंट पे जो पॉइंट है जहाँ पे मिलती हैं उसको बोलते हैं बेटा देवप्रयाग। उसके बाद इसको गंगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? गंगा नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट कॉजेस रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से रेनफॉल होती है? ठीक है, कहाँ पे? इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में रेनफॉल होती है इन बिगिनिंग ऑफ विंटर्स। किसकी वजह से? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से? नहीं, गलत है। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से केरला वगैरह में होती है स्टार्टिंग में, और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आप ये मान के चलिए इंटायर इंडिया में जहाँ भी बारिश होती है मानसून टाइम में, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। लेकिन यहाँ पूछा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कोस्टल एरियाज में बारिश जो होती है वो कारण, टेम्परेट साइक्लोन नहीं। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से विंटर्स में बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा है नॉर्थ ईस्ट मानसून, लोकल एयर सर्कुलेशन। तो मैं आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है बारिश। किसकी वजह से होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, या इसको हम कभी कभी कह देते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। जब मानसून वापस लौट रहा होता है तब क्या होती है? बारिश होती है। क्लियर है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what is the proportion of the area of India that receives annual rainfall less than 75%। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कितना एरिया लेस देन 75% रेनफॉल जो है रिसीव करता है। ठीक है, तो 1/3, 1/2, 2/3 और 3/4। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका 2/3। क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3।
2/3 एरिया क्या करता है, लेस देन 75% बारिश जो है रिसीव करता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है, आप आराम से पढ़ते रहिए। मैं बता रहा हूँ ये जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इनको आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसी सीक्वेंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया। ठीक है, अच्छा साउथ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, नॉट अ फैक्ट, ध्यान समझना है, क्या कह रहा है, नॉट अ फैक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्ट है जो नहीं है। ठीक है, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस एयर। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये का मतलब होता है बच्चों की दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो ये कह रहा है, इज लेस एयर। ठीक है, सही है, काफी कम होता है। उसके बाद कह रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस एयर। ठीक है, ये भी बात सही है इनका, लेकिन अगर ये सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है। टेम्परेचर हियर आर हाई थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हाँ हाई रहता है, जनरली हाई रहता है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के आसपास है। ठीक है, इक्वेटर के पास में है इसलिए टेम्परेचर क्या रहता है, जनरली हाई रहता है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड हियर, ये गलत है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, इधर सही हो गया। क्लियर, समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ज्यादा इसमें टाइम हम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और आपको क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैपेंस व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में जब जो हमारा सन है वर्टिकली साइन करता है तब क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, नो चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अकर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लू ब्लोज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे which one of the following phenomena happens when the sun shines vertically over the tropic of capricorn। sun shines vertically over the tropic of capricorn, समझना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है भैया, सदर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन जो है शाइन करेगा तो इंडिया में क्या होगी, ठंडी होगी। क्या होगी बेटा, ठंडी होगी। तो आप देखते हैं हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर। ठीक है, ये एकदम सही है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एकदम सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लो प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अरे हाई टेम्परेचर यहाँ होगा ही नहीं। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, अब चूंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे साइन नहीं कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे साइन कर रहा है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में सन कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो। नो चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर, ये भी गलत। और लू क्या, लू कब बहती भैया, लू जो गर्मियों में बहती है। ठीक है, कब बहती, गर्मियों में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू वी फाइंड एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर कोपेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनमें कह रहा है कि एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ मिलती है। ठीक है, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें सिर्फ रटना है। ठीक है, अब इसको समझने के चक्कर में पढ़ोगे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एएस टाइप की क्लाइमेट मिलती है आपको कोरोमंडल कोस्ट पे। कहाँ मिलती है, कोरोमंडल कोस्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो टीजीटी पीजीटी वाला एग्जाम देते हैं वो ये सब समझ के करें, बाकी तुम एनडी वाले रट लो। ठीक है, 8 टाइप का क्लाइमेटिक वो है, डिवीजन है, उत्तर रट लो, काम खत्म। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 11th की जो बुक है इंडियन ज्योग्राफी करके, उसी में दिया हुआ है, वो अपना आराम से पढ़ लेना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉइल। इंडिया में जो इतनी सॉइल पाई जाती है उनमें से मोस्ट वाइड स्प्रेड और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है, एलुवियल सॉइल। कौन सी है बेटा, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा है, परसेंटेज लगभग 47% के आसपास है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव भी है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। रेगुर सॉइल इज अनदर नेम ऑफ द विच सॉइल। ठीक है, इनमें से कौन सी सॉइल का नाम रेगुर सॉइल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। ब्लैक सॉइल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रेगुर सॉइल कहते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल। कहीं कहीं पे ये चार नोजेम सॉइल भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, चार नोजेम। ठीक है, ठीक है, चार नोजेम सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एनडीए में आया हुआ है, इसलिए इसको स्टार बना लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ टॉप सॉइल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो टॉप सॉइल है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, उसका लॉस का सबसे मेन कारण पूछा है, सबसे मेन कारण पूछा है। ठीक है, हालांकि इसमें सारे रीजन सही हैं, बट ये पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे टॉप रीजन क्या है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बेटा विंड इरोजन, वाटर इरोजन, एक्सेसिव लीचिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो सही है वो है ए, विंड इरोजन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।
14 अरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग सलाइन ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ जिप्सम, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन ज्यादा है इंडिया में, इसीलिए क्या हो जाता है, जो हमारा जो टर्निंग हो रही सलाइन साइल जो है, जो सॉइल है हमारी, वो कैसी हो जाती है, सलाइन नेचर की होती जा रही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सैंडलवुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सैंडलवुड यानी चंदन, ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, किस टाइप के फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। सैंडलवुड को हिंदी में बोलते हैं चंदन, ठीक है, बात समझ में आ रही। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेल्टाइक फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट तो बेटा डेजर्ट वगैरह मिलेगा आपको, ठीक है। डेल्टेक फॉरेस्ट ये आपको कहाँ मिलेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वहां पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। कहाँ पे मिलेगा आपको, डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वहां मिलेगा जहां बहुत हाई रेनफॉल हो। हाई रेनफॉल भारत में कहाँ कहाँ होती है, इधर मेघालय वगैरह में होती है, अंडमान निकोबार में होती है, ठीक है। इधर इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में होती है। तो चंदन का वेस्टर्न घाट में मिलता नहीं, ईस्टर्न घाट के आसपास मिलता है। शेषाचलम जो हिल्स है वहां पे आपको चंदन देखने को मिलता है। पुष्पा मूवी जितने लोग देखे होंगे ना, झुकेगा नहीं साला वाला, ठीक है, उसी में देखना, उसमें शेषाचलम पहाड़ियों का जिक्र किया गया है। तो वहां पे किस टाइप का फॉरेस्ट है बेटा, एक डेसिडियस फॉरेस्ट है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पज क्या था, ठीक है, 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था बेटा 1973 में, ठीक है। इसका पर्पज क्या था, टू किल टाइगर्स, टू पुट टाइगर्स इन द जू, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम द इलीगल हंटिंग, टू मेक फिल्म ऑन टाइगर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है सिंपल बुद्धि लगा लो तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब किल तो नहीं हो सकता यार, गवर्नमेंट मेहनत का टाइगर्स को मारने के लिए करेगी, नहीं। टू पुट टाइगर्स इन द जू नहीं, टू प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम इलीगल हंटिंग, ठीक है। ये सब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, मैं कहीं और से लेके नहीं आया हूं। मैं एनसीईआरटी का आप देखिएगा, बुक उठाइएगा और पीछे पन्ना पलटिएगा, ठीक है। तो वहां पे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वही सब उठा के रख दिए उधर, ठीक है। बात समझ में आ रही। अच्छा, जो दूसरी सीरीज लेकर आऊंगा मैं इसकी, उसमें एकदम भौकाली भौकाली क्वेश्चन है, उसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने खुद से डिजाइन किए, और कई क्वेश्चन है आईएएस के एग्जाम या सीडीएस के एग्जाम से मैंने पीवाईक्यूज उठा लिए, ठीक है, जो कि आपके अब एनडीए में आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इधर वाले जितने क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी से हैं। क्लियर, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इनमें से कौन से स्टेट में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कहां पे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बेटा, आपका उत्तराखंड में। कहां बच्चों, उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, बस झमाझम याद करते जाओ, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो। हाउ मेनी ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है बेटा टोटल कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व टोटल है बेटा आपके इंडिया में 18। कितने हैं, 18। ऑप्शन क्या है, इनमें से कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो है 1 2 3 4, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कितने हैं, 12। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12, ठीक है। इनमें कोई ऑप्शन नहीं, पुराना क्वेश्चन था इसलिए इसमें अभी जो प्रेजेंट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन था वही एज इट इज रख दिया गया है। तो अभी जो फिलहाल में आउट ऑफ 18 इंडिया के 12 ऐसे हैं बायोस्फीयर रिजर्व जिनको यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो ऑप्शन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा और आपका हो जाएगा 12, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, ठीक है। टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व बेटा वो कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री वाज टारगेटेड टू बी अंडर फॉरेस्ट इन फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 33%। कितना हो जाएगा, 33%, ठीक है। अभी के हिसाब से 24 पॉइंट कुछ परसेंट है। अभी जो इंडिया का जो है टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है परसेंटेज वाइज 24 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन लगभग इतना ही है, ठीक है। और टारगेट कितना किया गया बेटा, 33% लाने की बात की गई है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच पार्ट ऑफ हिमालय डू वी फाइंड द करेवाज फॉर्मेशन, ठीक है। किस हिमालय के किस पार्ट में हमें करेवाज फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। करेवाज क्या होते हैं पहले ये समझो, लैकुस्टिन डिपॉजिट, ठीक है। करेवाज क्या होते हैं बेटा ये समझना है। लैकुस्टिन डिपॉजिट इन हिमालयन रीजन, जब ग्लेशियर वगैरह आता फ्लो करके आता है या स्लाइड करके आता है तो बहुत सारा सेडिमेंट क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, और वो काफी फर्टाइल होता है, ठीक है। और ये आपको जनरली देखने को मिलेगा कश्मीर में। कहाँ देखने को मिलेगा, कश्मीर में देखने को मिलेगा, कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस करेवाज में केसर की खेती होती है, भारत में बहुत अच्छी क्वालिटी का केसर मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसमें क्या होती है बेटा, केसर की खेती होती है, और केसर को इंग्लिश में बोलते हैं सैफरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, सैफरॉन बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। किसमें, करेवाज में किसकी खेती होती है बेटा,
सैफरॉन की। सैफरॉन की ही एक स्पीसीज है जिसको बोलते हैं जैफरॉन। क्या बोलते हैं बेटा? जैफरॉन की एक्चुअल में खेती यहाँ पे किस केसर की होती है? जैफरॉन की खेती होती है। किसमें बेटा होती है? करेवाज में होती है। ठीक है, करेवाज कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी एडिशनल जानकारी आपको मिल रही है। ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एनडीए में जनरली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से पिक कर रहा हूँ क्वेश्चन और वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोकटक लेक इज सिचुएटेड? तो लोकटक लेक कहाँ है? लोकटक लेक है बेटा आपकी मणिपुर में। कहाँ है बेटा? मणिपुर में। कौन सी लेक है बेटा? लोकटक लेक है। ठीक है, इसी लोकटक लेक में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लांगजाओ। कौन सा नेशनल पार्क है बेटा? केबुल लांगजाओ। ठीक है, केबुल लांगजाओ इसी लोकटक लेक में ये क्या है? नेशनल पार्क है। केबुल लांगजाओ एक क्या है बेटा? नेशनल पार्क है। ठीक है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक लेक कहाँ पे है बेटा? मणिपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार? इनमें से कौन सी वाटर बॉडी जो है अंडमान और निकोबार को सेपरेट करती है? अंडमान एंड निकोबार आपने पूरा पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में अंडमान थोड़ा ऊपर है और निकोबार क्या है? नीचे है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा बेटा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री नाम पड़ा है लैटिट्यूड के नाम पे, बीच में एक लैटिट्यूड ऐसा लाइन निकलती है, इसका नाम है 10 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो वहां पे जो चैनल है, जो वाटर बॉडी सेपरेट करे, उसका नाम इधर दिया गया क्या? 10 डिग्री चैनल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज द डोडा बेट्टा पीक इज सिचुएटेड? इनमें से कौन सी हिल पे कौन सी हिल रेंज पे डोडा बेट्टा पीक है? डोडा बेट्टा पीक इनमें से किस पे? नीलगिरी हिल, अन्नामलाई, कार्डामम और नल्लामल्ला हिल्स। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नीलगिरी हिल्स पे की क्या है बेटा? डोडा बेट्टा पीक है। नीलगिरी हिल्स पे भी ही बेटा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स का जो मीटिंग पॉइंट है वो बेटा आप हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। क्वेश्चन आएगा कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो हो जाएगा बेटा आपका डोडा बेट्टा पीक। कौन सा हो जाएगा बेटा? डोडा बेट्टा पीक। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स कॉटन, राइस, ग्राउंडनट, व्हीट। ठीक है, विच ऑफ दीज आर द खरीफ क्रॉप्स? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? ठीक है, क्लियर। तो जो व्हीट है, व्हीट तो बेटा आपकी रबी क्रॉप होगी। कौन सी होगी? रबी क्रॉप। तो ये तो हटा ही दो। ठीक है, तो जहां जहां चार है उसको कट कर दो, इसको कट कर दो और इसको कट कर दो। ठीक, बात समझ में आ रही? अब बेटा ऑप्शन नंबर आपका बचा बी और ऑप्शन नंबर आपका बचा सी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अगर मान लिया ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके दो क्या है, दो ऑप्शन तो गलत है, दो ऑप्शन क्या हो गए आपके? कंफर्म है, एलिमिनेट हो गए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो जरूर तुक्का मार के आना। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ना विश्वास हो, टेस्ट करके खुद को भी देख लेना कि जहां पे आप कंफर्म थे कि दो ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है, या मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऐसे आप 20 क्वेश्चन करके देखिए, आप हमेशा प्लस में ही आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा? दूसरा एंड तीसरा, ग्राउंड नट एंड राइस। इसके अलावा क्या है? पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है, कॉटन भी क्या है? खरीफ क्रॉप है, राइस भी खरीफ क्रॉप है, इसके अलावा ग्राउंड नट भी क्या है बेटा? खरीफ क्रॉप है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। सी ये क्या है? सही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 25 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो हिमालयाज है कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वेस्टर्न घाट 5 में नहीं है, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जो पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है? स्प्रेड है। कौन कौन से दो स्टेट हैं? पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश बेटा और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। ठीक है, 25 क्वेश्चन की ये सीरीज थी, एनसीईआरटी से डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन उठाए थे मैंने, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आप कंटिन्यू रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।